नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। करप्शन को लेकर कि करप्शन के खिलाफ एक जिहाद और मॉरलिटी नैतिकता की बात राजनीति में। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है। लोकलाज का मतलब नैतिकता की बात, मॉरलिटी की बात है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि राजनीति में मॉरलिटी की बात करना ही पाप हो गया। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा में 3 बिल रखे जिसमें कहा गया कि 30 दिनों की जेल होने पर आपको मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री हो तो उनका इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उस पर विपक्ष में काफ़ी हंगामा हुआ, संसद में काफ़ी हंगामा हुआ। और इस बात को लेकर हमारे जो कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो भी इस पर तमाशा मतलब इस पर काफ़ी हंगामा करते रहे, इसका विरोध करते रहे। उनका कहना है कि ये एक तरह से कानून के खिलाफ भी है और संघीय ढांचे के खिलाफ भी है। सरकार की कोशिश है कि जो विपक्षी सरकारें, विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे गिराया जाए, इसका एक नया हथियार है। इस पर हंगामा होना था, हंगामा भी हुआ। अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम इसको जेपीसी को भेज रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जो मानसून के बाद विंटर सेशन जब आएगा तब तक उसकी रिपोर्ट देगी, जिसमें राज्यसभा लोकसभा से सभी पार्टियों के मेंबर्स होंगे, उस पर चर्चा होगी। लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है कि क्या मॉरलिटी के नाम पर ही ये सब कुछ किया जा सकता है? क्या ये लड़ाई इतनी आसान है, इतनी साफ है? लेकिन अमित शाह जी ने जो और इंटरेस्टिंग बात अपने पोस्ट में कही, वो बात है इंदिरा गांधी को याद करते हुए। क्यों जरूरत पड़ी अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, इंदिरा गांधी को याद करने की, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री को? अमित शाह जी ने एक राजनीतिक हमला, तेज हमला, बड़ा हमला किया है कांग्रेस सरकारों पर, कांग्रेस के नेताओं पर और इंदिरा गांधी जी पर। उनका कि एक जमाना था, इस बार जो बिल पेश हुआ है उसमें हमने प्रधानमंत्री को कि उस दायरे में रखा है। यदि प्रधानमंत्री को भी 30 दिन की जेल होती है तो उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भी उस कानूनी दायरे में शामिल कर लिया है। दूसरी तरफ एक जमाना था जब इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी ने ये किया था, इमरजेंसी के दौरान, कि प्रधानमंत्री को कानून के दायरे से बाहर कर दिया था। बल्कि उनके तो इलेक्शन को भी कानूनी दायरे में नहीं रखा गया था। तो इंदिरा गांधी ने अपने आप को कानून के दायरे से बड़ा समझा, कानून से ऊपर समझा। उसमें राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति जी को भी शामिल किया गया था। और यहाँ जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, वो उसमें अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को भी कानून के दायरे में ला रही है। तो इसमें क्या आपत्ति हो रही है, क्या बात हो रही है? इस बात का भी याद दिलाया गया कि इंदिरा गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी मेंबरशिप पर सवाल खड़ा कर दिया गया, कोर्ट ने, जगमोहन सिन्हा ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं, लेकिन आप संसदीय जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा नहीं लेंगी, यानी वोटिंग नहीं कर पाएंगी। उसके बाद भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। तो ये मॉरलिटी कहां पर आती है? फिर वैसे जब यूपीए सरकार रही, मनमोहन सिंह सरकार, तो उन्होंने कन्विक्टेड लोगों को भी बचाने के लिए कानून लाने की कोशिश की, अध्यादेश लाने की कोशिश की, जिसका उस वक्त राहुल गांधी जी ने विरोध किया था और उस वजह से वो ड्रॉप हो गया था। फिर बाद में नया कानून बनाया गया और नई तैयारी की गई। हालांकि उसकी सजा राहुल गांधी जी को भी भुगतनी पड़ी और उनकी सदस्यता चली गई थी, जब मेंबरशिप के मसले पर उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी गुजरात में। तो क्या ये लड़ाई इतनी आसान है? अक्सर कहा जाता है कि जेलें जो हैं हमारी भरी हुई हैं। 2024 का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, 2022 का, तो उसमें बताया गया कि 76% लोग जो जेल में हैं वो अंडर ट्रायल्स है, जिन पर कोई सुनवाई नहीं होती, उनका कुछ खास नहीं होता। तो इस पर कैसे होगा? फिर यदि संसद को देखो तो संसद में सरकार ने एक आंकड़ा दिया। उस आंकड़े में कहा गया, पंकज चौधरी साहब थे उनका, कि पिछले 10 साल में ईडी ने 193 केस राजनेताओं के खिलाफ किए, 193 केसेस 10 साल में। और उसमें से केवल 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। दोनों केसेस झारखंड के फॉर्मर मिनिस्टर्स के हैं। और इसमें से जो 193 केस 10 साल में हुए हैं, उसमें से 5 साल में, पिछले 5 साल में 138 केसेज हैं, जो 71% है। और उसमें से ज्यादातर केसेस, 90% केसेज विपक्षी पार्टियों के राजनेताओं पर हैं। तो क्या ये बात कही जा सकती है? फिर दूसरी बात कही गई कि जो अरेस्ट होता है, कन्विक्शन से पहले जेल जाने की बात होती है, एफआईआर होती है, उसमें तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का।
30 दिन जेल भेज सकते हैं, और जेल भेजना तो सरकार का काम है, एजेंसी किसी भी तरह से उसको 30 दिन तक जेल में रख सकती है। और दुनिया में, हिंदुस्तान में खास तौर से ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे पीएमएलए का मामला है और दूसरे मामले हैं, जिसमें 30 दिन में तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है, समझिए नामुमकिन जैसा है। तो क्या उन लोगों को इस बिना पे 30 दिन तक जेल बेल नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, उनको मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद या राज्य में मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? क्या ये ठीक है? और जो हमारी न्याय की बुनियाद है, न्याय की बुनियाद में कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं घोषित कर दिया जाए तब तक उसे नहीं मानना चाहिए अपराधी, साफ इनोसेंट मानना चाहिए। तो इनोसेंट कैसे होगा यदि आप केवल फाइल करने पर और 30 दिन की जो जेल हुई है, कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन तो हुआ नहीं, 30 दिन की जेल हुई है, उस पर आप उसको कैसे करेंगे? क्या उसे अपराधी मान लिया जाएगा? लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि यदि कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, ये 99 की रिपोर्ट है, 170th रिपोर्ट लॉ कमीशन की, जिसमें कहा गया कि यदि कोर्ट के सामने चार्जेस फ्रेम हो जाए, सीरियस चार्जेस, तो उस पर यह काम किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया कि 5 years imprisonment शुड बी मेड एन एडिशनल ग्राउंड एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कि मतलब इस पर डिस्क्वालिफिकेशन पर काम करना चाहिए। ईसी ने भी 2004 में इस बात पर जोर दिया था। तो क्या इस तरह से ये मामला आगे बढ़ सकता है? क्या सरकार इस पर आगे जा सकती है? लेकिन हंगामा खूब हो रहा है। अब इस बहाने से कांग्रेस वर्सेस ये हो रहा है, और यहाँ नैतिकता की बात की जा रही है, वहाँ कानून की बात की जा रही है। मामला तो चला गया है जेपीसी में, संसद में जो हुआ आपने देखा ही कि जो 1 महीने का सत्र था वो खत्म हो गया। करीब करीब 30-35% काम दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है, जिसमें अंदाजन 2.5 करोड़ रुपया हर घंटे का खर्च होता है। सरकार ने जो 12 बिल पास करवाए उन पर चर्चा हुई नहीं। जो बिल जेपीसी में जाना था उस पर हंगामा हो रहा था। एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई, एसआईआर पर हाउस जो है लंबे समय तक वॉश आउट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाई सरकार ने 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, उसमें 1 हफ्ता वॉश आउट हुआ, तो कोई काम नहीं हुआ। 30% 35% काम वहां पर हुआ है, और उसमें भी ज्यादातर सरकारी काम हुआ। और भला हो कि उसमें तो वो 2-2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई है, 37 घंटे का 30 घंटे का काम हुआ है, उसमें से 16-16 घंटे तो ऑपरेशन सिंदूर पर हुई है। तो यानी 1 महीने में 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो 15 घंटे काम हुआ है। क्या इस पर भी संसद में चर्चा हो रही है? कैसे काम हो रहा है? एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा है। मॉरलिटी पर चर्चा नहीं हुई। यदि ये बहस होती कि भाई मॉरलिटी की जरूरत है कि नहीं है, तो एक नई बात होती। मोरल वैल्यूज को कई बार मजाक में लोग कहते हैं भाई मोरलिटी और पॉलिटिक्स क्यों आप मजाक करते हैं, लेकिन मसला यह है कि ये जो कानून है क्या अपने गले में घंटी बांधने जैसा है? कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि हमेशा ही वो सरकार में रहेगी, जब वो विपक्ष में आएगी तो इसका दुरुपयोग दूसरी पार्टियां करेंगी। एक और बात हुई, वहां पर बहस हो रही थी, तो केसी वेणुगोपाल साहब हैं कांग्रेस के, उन्होंने अमित शाह जी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप जब जेल गए थे तब आपने मॉरलिटी का ध्यान नहीं रखा था। तो अमित शाह जी ने ठीक से जवाब दिया उनको और कहा कि आपको याद नहीं, जब मेरे जेल जाने की बात आई थी मैंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा नहीं दिया था केवल, बल्कि कहा था कि जब तक मेरा एक्विटल नहीं हो जाता, जब तक कि मैं इससे दोष मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैंने कोई पद जिम्मेदारी नहीं ली थी। उन्होंने यहाँ पर लालकृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र कर दिया है, जो हवाला मामले में केवल नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक कि मैं क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी तब तक मैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा। कांग्रेस के पास कोई ऐसे उदाहरण हो तो उनका जिक्र भी किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।